जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है टाइम स्टॉप करते हुए सीधे हम लोग जो है टॉपिक पर चलते हैं। आज थोड़ा सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? तो प्राच्यवाद की परंपरा। अब प्राच्यवाद की परंपरा क्या है, इसको हम लोग को समझना है। तो एक बार मैं बता दूं कि जो है चैप्टर है क्लास 6 है, और जो है एनसीईआरटी का जो है क्लास 8 हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। इसके पहले जो है चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप नहीं देखिए, हम जाकर एनसीईआरटी की जरूर क्लास देखिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा है, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि जो अंग्रेज हैं, ठीक है, अंग्रेज भारत पर, अब पता है कि 1858 के अधिनियम के बाद जो है अब भारत का जो है मतलब भारत पर ब्रिटेन का शासन लागू हो जाता है। और ब्रिटेन चाहता है कि भारत पर क्या करें, तो एक लॉन्ग टर्म तक इस पर शासन करें। तो एक लॉन्ग टर्म पर शासन करने के लिए क्या चाहिए, तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा जो है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जो वहाँ के कानून जो लोग समझ रहे होंगे वो स्थानीय भाषा में ही होगी। तो उन चीज़ों को समझने के लिए क्या है, तो ये चीजें जो इम्पोर्टेंट थी। और ये लोग जो है मतलब भारत पर बहुत दिन तक एक तरह से मतलब भारत को उपनिवेश बनाने के लिए, यानी मतलब क्या हो, तो भारत भारत को हम लोग अत्यधिक दिन तक क्या करें, तो उपनिवेश बना सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो जो है जो है भारत में क्या किया, तो विदेशी तरह से जो है शिक्षा लाने के लिए कोशिश किया है, और वो भी मानसिक प्रभाव करके, यानी एक तरह से अंग्रेजी ढांचे की तरह जो है नई पीढ़ियों को बनाना। ठीक है, तो ये चीजें रही हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम करते हैं। यही पता है कि प्राच्यवाद की परंपरा क्या होती है। तो पहले समझ लीजिए कि प्राच्यवाद होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ऐसा व्यक्ति जो है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाला हो, यानी ऐसा व्यक्ति हो जिसको कहाँ इंटरेस्ट हो, एशिया। ठीक है, ये समझ लीजिए यहाँ पर। ये मान लीजिए हम लोग का ये पूरा का पूरा क्या है, वर्ल्ड है। यहाँ पर क्या है, यूरोप है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये कहाँ पर पढ़ते हैं, याद रखेंगे, पश्चिमी। ठीक है, ये कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये पश्चिमी पढ़ते हैं। और ये कहाँ है, ठीक है, तो जो ये यूरोप है, और यहाँ पर हम लोगों का भारत पड़ता है लगभग। सॉरी, एक मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए। और यही जो क्या है, टोटल मिलाकर यहाँ पर जो है एशिया बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या, ये मतलब यहाँ पर क्या है, तो ये यूरोप है और ये एशिया है। जो जो ऐसा व्यक्ति क्या हो कि मतलब जो है ये व्यक्ति मतलब भारत के, यानी जो है एशिया के जो है भाषा को और संस्कृति को का जो है गहन ज्ञान रखता हो। यानी इसमें क्या किया हो, एक तरह से पीएचडी किया हो। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इसके पास नॉलेज हो। इनके जो है मौलिक जो शुरुआत रहा है, इनके जो ग्रंथ रहे हैं उनमें इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, एक तरह से प्राच्यवादी को आप गलत नहीं मानेंगे, एक तरह से ठीक है। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी में बहुत अंतर है। ठीक है ना, तो प्राच्यवादी समझिए। तो ये चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो जो व्यक्ति क्या करता हो, तो एशिया की भाषा संस्कृति का गहन ज्ञान रखता हो, नॉलेज रखता हो, उसे ही प्राच्यवादी कहते हैं। ठीक है ना, और इसे क्या कहा जाता है, तो प्राच्यवादी विचारधारा, यानी जो है एशिया की यही विचारधारा हो जाएगा। तो एशिया की भाषाओं में क्या हो, तो इंटरेस्ट रखने वाला। अब मुंशी यहाँ से देख सकते हैं, वर्नाकुलर देख सकते हैं। वर्नाकुलर क्या है, तो जो है अंग्रेज जो है जो अपनी भाषा और जो भारतीय भाषाओं के बीच जो जो डिफरेंट होता है उसको जो है बताने के लिए क्या करते हैं, तो वर्नाकुलर शब्द का यूज करते हैं। मदरसा आपको समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा स्कूल है जहाँ पर जो है अरबी भाषा में ज्ञान प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो क्या है, तो मदरसा है। ठीक है ना, यहाँ पर शिक्षाई मिलती है और कुछ यहाँ पर मिठाई नहीं बढ़ती। ठीक है, यहाँ भी वही एजुकेशन है, पर भाषा की थोड़ी सी बदलाव यहाँ पर दिखाने को मिलता है, और यहाँ पर अरबी भाषा का यूज होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, आप इसको समझ लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सीधे चलते हैं टॉपिक पर। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन जो है सज्जन व्यक्ति कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। ठीक है, इन्हें कहाँ तैनात किया गया था, किनको, तो जो है जो विलियम जोन्स को जो है सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, याद रखेंगे, तो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है ना, कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं वो कहाँ आए, तो जो है सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर आए थे, जूनियर जज के तौर पर आए थे। ठीक है ना, कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन से एक भाषाविद भी थे। और वो क्या थे, तो मतलब एक जो है उनको मतलब लैंग्वेज का जो है बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक, यानी ग्रीक भाषा का नॉलेज, लैटिन, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का क्या किया था इन्होंने, अध्ययन किया था। यानी दोनों भाषाओं का क्या किया था, तो अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे। ठीक है, समझ लीजिए, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा और फ्रेंच भाषा और अंग्रेजी भाषा। और अपने एक दोस्त से वो अरबी भी सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे, अरबी भी सीख रहे थे।
इसके इसके अलावा वे क्या कर रहे थे, तो वे जो है फारसी भी सीख चुके थे, यानी ये व्यक्ति क्या है, तो बहुत सारी जो है भाषाएं सीख चुका था। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृतिया की जो बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। यानी बहुत जल्दी क्या किया इन्होंने, तो जो भारतीय मूल के जो ग्रंथ रहे हैं, जो बुक रही है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसको जो है इन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या नाम है इनका, तो जो है आपसे नाम देख सकते हैं एक बार, तो विलियम जोन्स। ये कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट में जज के पोस्ट पर आए हैं। आप एक बार सोच सकते हैं कि इतनी भाषाओं का जो है ज्ञान क्यों रख रहे हैं, क्यों उनकी जरूरत है इतनी भाषाओं का। तो याद रखिए कि निर्णय निर्णय देंगे तो यहाँ की भाषाओं की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ के जो कानून हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यही भाषा समझते हैं, वो अंग्रेजी फ्रेंच नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए व्यक्ति क्या है, तो बहुत सारी जो है नॉलेजों का ज्ञान रखता है। और आपको याद होगा कि जो है ब्रिटेन के उपनिवेश अफ्रीका में भी थे, तो इसलिए जो है इन लोगों को बहुत सारी नॉलेज का ज्ञान रखना पड़ता था। ठीक है, तो ये चीजें थी, यहाँ पर समझ लीजिए। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। यानी अब इन्होंने क्या पाया कि जो कलकत्ता में जो रह रहे हैं बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर हैं, जो अंग्रेजों मतलब जो ऑफिसर होते थे जो अंग्रेजों में, ठीक है, उनको भी क्या है, तो इन जो है भारतीय पुस्तकों में क्या है, तो इंटरेस्ट है। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। यानी जो एक दो व्यक्ति क्या कर रहे थे, तो जो है भारतीय जो भाषा सीख करके, ठीक है, उसे क्या कर रहे थे, तो जो है फारसी भाषा में मतलब संस्कृत फारसी जो है सीख करके क्या कर रहे थे, तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे थे। और जो है प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। देखिए इसके पहले जो है ना, जो है 1858 के पहले, लगभग मान लीजिए 19वीं शताब्दी के पहले, मोटा मोटी भारत क्या मानते थे, अंग्रेज जो है सॉरी सॉरी अंग्रेज क्या मानते हैं, तो भारतीयों के पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, इनके पास कोई जानकारी ही नहीं है, ये लोग शुरू से ही क्या रहे हैं, तो असभ्य रहे हैं, बहुत घटिया के लोग रहे हैं, इनके जैसा कोई जो है मतलब दुर्व्यवहार लोग कहीं मिलेगा नहीं, मतलब इतना एकदम ब्लडी जो है एकदम जाहिल मान लीजिए भारतीयों का, ऐसा मानते थे, ऐसी सोच थी। लेकिन ये लोग जब पढ़ते हैं भारतीय ग्रंथों को, भारतीय जो है सभ्यताओं को, तो इन लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि हम लोगों के समय में सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जो सबसे जो है उसमें नगरी सभ्यता थी, जो उसका टाइम पीरियड जो है 2500 बीसी से जो है लगभग है, यानी आज जो है 180 से 2500 साल पहले, यानी 2000 इधर जोड़ लीजिए, 2500 उधर जोड़ लीजिए, 4500 साल पहले। और इसमें आधुनिकीकरण कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में। कहाँ पे, ब्रिटेन में। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ लगभग लगभग 18वीं शताब्दी में, ये सब हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोगों के देश में सोचिए ना, इन लोगों से 4500 साल पहले का जो इतिहास है कितना बेहतर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, हम नहीं पढ़ा है, इसको आप देख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे जो है मतलब कैसे आधुनिकता का जो वहाँ पर झलक देखने को मिलता है, कितना जो है सिस्टम हुआ करता था, और कितना जो है भारत से व्यापार हुआ करता था, हर चीज में लोग यहाँ क्या गए थे। तो यही जब ये लोग पढ़ रहे हैं, जो ये प्राच्यवादी लोग हैं, अब प्राच्यवादी लोग मतलब समझ लीजिए जिनका इंटरेस्ट हो कहाँ पर, जो है एशिया की जो है भाषा हो, जानकारी हो, वहाँ की संस्कृति रीति रिवाजों में, समझ लीजिएगा, ठीक है। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। किसने शुरू किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है असिस्टेंट जो जज बनकर आए थे, वो तो क्या कर रहे हैं, तो इन लोगों के साथ जो है जिनका जो है भारतीय भाषाओं में रीति रिवाजों में इंटरेस्ट है, उनके साथ मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। याद रखेंगे कि जो है एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया है, तो जो है जोन्स ने, याद रखेंगे, ठीक है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। आप देखिए कैसे रखते थे, वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। यानी ये जो दोनों व्यक्ति है ना, जो जोन्स है और कोलब्रुक है, ये उन ब्लडी अंग्रेजों की तरह नहीं थे, थोड़ा अच्छा सोचते थे, ठीक है, कि जो है भारत की जो है जो भारत की जो संस्कृति है क्या है, तो मतलब एक सम्मानजनक है, वो चीजें हैं। उनका मानना था, इन लोगों का मानना था, इन दोनों का, कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताया ना आपको, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनके आपने देखा ना, सम्राट अशोक उस समय अपना जो है लोकतंत्र स्थापित करता है, पूरे भारत में जो है एक शासन लागू करता है। सोच सकते हैं आज से कितना साल पहले, आपको टाइम पीरियड याद होगा, लगभग 251 इक्यावन, ठीक है ना।
आप इसका टाइम पीरियड बताएंगे कब इसका जो है अशोक का जो है टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। तो सोच सकते हैं ना यहाँ पर भाई, अब ये लोग पढ़ेंगे, जब ग्रंथ पढ़ेंगे, जब चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की जो बुक थी वो पढ़ेंगे, तो इन लोग को भाई नॉलेज मिलेगा ना। तो वो चीजें थी, यानी मतलब इन लोगों का सोच बदलेगा भारतीयों के प्रति। अब यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। तो उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ जो है को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। अब इन लोगों को क्या करना था, तो भारत पर जो है शासन भी करना था, भारत पर जो है भारतीय लोग जो है जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन पर क्या करना था, तो अपना निर्णय भी देना था। तो निर्णय आप कब दे पाएंगे, जब भारतीय जो है इतिहास को समझेंगे। तो भारतीय इतिहास को जो यही लोग क्या कर रहे हैं, तो खंगाल रहे हैं, ठीक है ना। और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है, क्योंकि ये लोग मानते थे कि हम लोग क्या करेंगे, भारत का विकास करेंगे। कुछ लोग सही भी थे, ठीक है, तो विकास करेंगे और ठीक है, तो वो चीजें रही हैं। तो किस तरह आप मतलब ये लोग विकास कैसे करेंगे भारत का, तो विकास ऐसे करेंगे, तो भारतीय जो है भाषाओं को समझेंगे, भारतीय प्राचीन जो है परिस्थितियों को समझेंगे, भारतीय इतिहास को समझेंगे, भारतीय जो है जो प्राचीन कानून रही है उनको समझेंगे। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। कौन व्यक्ति है, जोन्स और कोलब्रुक, इनका नाम याद रखिएगा। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। यानी देखिए दोनों व्यक्ति जो है भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं हमको। तो आपको कैसे लगेगा आप बताइएगा, कि दोनों क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि भारतीय क्या करें, इसको समझें, इसको पढ़ें और अपनी जो है जो पुरानी परंपरा है, जो पुरानी वैभव है, उसको क्या करें, हासिल करें, ठीक है। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को जो है ज्ञान को ही प्रोत्साहित देना चाहिए। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने क्या दिया, एक दलील दी कि अंग्रेजों को, ठीक है, अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय, यानी जो भारतीयों के लोग क्या कर रहे हैं कि जो पश्चिमी जो ज्ञान दे रहे हैं, यानी जो वेस्टर्न जो कल्चर दे रहे हैं इन भारतीयों को, वो कल्चर न दे करके क्या करें कि जो भारतीय ज्ञान है उसी में इसको जो है प्रोत्साहन दे और इनको जो है भारतीय ज्ञान में ही समझाया जाए और जो इनको भारतीय ज्ञान बताया जाए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृति व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। अब वो लोग क्या चाह रहे हैं, तो अब जो है मतलब इंस्टीट्यूट, यानी जो है संस्थानों की जो क्या करना चाहते हैं, तो स्थापना भी चाहते हैं। कौन, ये प्राच्यवादी विचारधारा वाले लोग, ठीक है। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। अब देखिए ये लोग मतलब चाह रहे हैं, ठीक है, ये जो जो दोनों व्यक्ति हैं, अब ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि भारतीयों को उसी भाषा में समझाएं, इनको अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत नहीं है, इनको भारतीय भाषाओं में ही ज्ञान दिया जाए और जो इनका भारतीय जो परंपरा रही है वही समझाया जाए, ठीक है। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए, क्योंकि भाई जो वेस्टर्न जो लैंग्वेज है, वेस्टर्न जो बुक है, वेस्टर्न जो कल्चर है, वो जो है इन लोगों के लिए क्या है, तो अनजान है, ठीक है ना। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। अब देखिए दिल जीतने का भी यहाँ पर नीति है। अब दिल कब जीत सकते हैं, मतलब तो भाई जाहिर सी बात है उसको उसकी भाषा में समझाइए। अब किसी व्यक्ति को जो है सबसे अधिक प्रभावित मतलब कब करेंगे, आप किसी व्यक्ति को जो है सबसे अधिक प्रभावित तभी कर पाएंगे जब उसको जो है उसके आम भाषा में समझाएंगे। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकता है। यानी वो लोग क्या करेंगे, एक तरह से इन लोगों का जो मानसिक जो है कि हम लोग क्या करेंगे, तो भारतीयों पर शासन करेंगे, तो वो चीज़ भी पूरी हो पाएगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में जो है अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कब खोला गया, याद रखेंगे यहाँ पर 1781 में। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना, याद रखेंगे यहाँ से डेट आप लोग, ठीक है। स्थापना की गई, किसके लिए स्थापना की जा रही है, इन्हीं के लिए। वहाँ प्राचीन संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में
मदद मिले, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे, यानी बहुत लोग क्या चाहते थे कि ऐसा ना हो, ठीक है ना, ठीक है। यानी कुछ जो प्राच्यवादी जो विचारक हैं वो क्या चाहते हैं कि भारतीयों का विकास हो भारतीयों की भाषाओं में, भारतीयों के द्वारा, ठीक है ना, और जो भारतीय जो प्राचीन चीजें रही है। तो ये जो है हम लोग का जो चैप्टर है यहाँ पर जो है ये टॉपिक्स कंप्लीट होता है, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से देखेंगे, तो पूरब का जघन्य गलतियां, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए।